नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि कल हमारी चर्चा चल रही थी कोणार्क जो जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है उसको लेकर के, तो उसके कितने अंक थे? 3 अंक थे। उसमें से हम प्रथम अंक की क्या कर रहे थे? चर्चा कर रहे थे। तो प्रथम अंक के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट क्लास है हमारी कल हो गई थी, अब आज की कौन सी क्लास है? सेकेंड, यानी सेकेंड नंबर की क्लास चल रही। किसको लेकर के? प्रथम अंक को लेकर के। अब बात करें कोणार्क में जो प्रथम अंक है उसकी जो कल हमारे बीच में चर्चा हुई थी, प्रथम अंक का जो कथानक था उसको लेकर के। तो उसमें कौन कौन से पात्र थे? विशु। विशु कौन था? उत्कल राज्य का प्रधान शिल्पी और कोणार्क का निर्माता। यानी जो उत्कल राज्य था उसका प्रधान शिल्पी था। किसका? उत्कल राज्य का प्रधान शिल्पी और कोणार्क का निर्माता। और राजीव मुख्य पाषाण कौर्तक। राजीव क्या है? मुख्य पाषाण, जो पत्थरों की देख रेख करने वाला है। मान लो पत्थरों से संबंधित जब भी मान लो उसमें निर्माण हो रहा है मंदिर का, तो उसमें जो भी पत्थर लगेंगे उसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अब सौम्य की बात करें, सौम्य विशु का मित्र। कौन है? विशु का मित्र और मंदिर का नाट्याचार्य। यानी जो विशु है ये इसका मित्र सौम्य, और जो मंदिर है उसका नाट्याचार्य, मंदिर की जो साज सज्जा है, वेशभूषा है, उसका क्या है? ये देखभाल करने वाला नाट्याचार्य। यानी नाट्याचार्य हम वो आएंगे जो मंदिर की साज सज्जा होती है उसका ध्यान रखते हैं। अब बात करें आगे फोर्थ नंबर पे धर्मपद की, तो धर्मपद एक प्रतिभाशाली युवक शिल्पी है। यानी कोई एक और शिल्पी आया है जो क्या है? एक प्रतिभाशाली है, नया नया है, और उसकी एज क्या है? 16 वर्ष है। चालुक्य। उत्कल नरेश का क्या है? ये महामात्य है। जो उत्कल नरेश है, जो उड़ीसा वाला राज्य है, कोणार्क मंदिर जहाँ पे है वहाँ का, तो उस उत्कल नरेश का क्या है? ये महामात्य है। यानी जो उत्कल का राजा है उसके दरबार में क्या है? ये महामात्य है। समय कौन सा था? 1260 ईस्वी के लगभग। और स्थान है कोणार्क मंदिर में विशु का कक्ष। यानी जो कोणार्क मंदिर है उसमें जो विशु है वो रहता है, उसके जो कक्ष है उसके अंदर ये चल रही है प्रथम अंक की घटनाएं। जो प्रथम अंक का दृश्य है वो किससे संबंधित है? कोणार्क मंदिर में जो विशु का कक्ष है उससे संबंधित है। अब कल इस नाटक को लेकर के, प्रथम अंक को लेकर के हमारी चर्चा हुई थी पिछली कक्षा में, तो उसकी स्टोरी को जोड़ेंगे। पहले जो स्टोरी रह गई थी ना, प्रथम अंक का जो कथानक थोड़ा सा अपने रह गया था, उससे पहले हम पहले वाले जो कथानक है उसका क्या शॉर्ट में एक बार आपको क्या है? सुनना है, और फिर उसको जोड़ते हुए हम आगे फिर क्या करेंगे? जो स्टोरी रहेगी उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अब आपको ध्यान से सुनना है कि कल हमने क्या स्टोरी देखी थी। तो कल हमने देखी थी विशु था जो उत्कल राज्य शिल्पी है, यानी जो मंदिर का निर्माता है वो, तो जो कमल है उस पर जो कलश लगा रहे हैं उस जो इनसे क्या नहीं हो रहा, तीनों से लग नहीं रहा, यानी वो फिट नहीं बैठ रहा है, उसको लेकर के क्या था? वर्णन था। यानी शुरुआत कहाँ से होती? जो अमरूपी कमल है उस कमल जो है वो उस पर कलश चढ़ा रहे हैं। अब जो कमल की पंखुड़ियाँ उन पर कलश क्या नहीं हो रहा? सही फिट नहीं बैठ रहा, और वो उसके ऊपर रुके नहीं रहा। और इसको करते हुए इनको क्या 6-7 दिन हो गए और जो वो काम क्या नहीं हो रहा? पूरा नहीं हो रहा। और जो मंदिर का निर्माण कार्य वो भी इनके अंडर में है, वो भी क्या हो? इनसे अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। किनसे? इन तीनों से। तो इसी के अकॉर्डिंग तीनों के बीच में क्या चल रही थी? वार्तालाप, यानी तीनों के बीच में संवाद चल रहा था। अब राजीव जो क्या करता है, एक थोड़ी सी बात इसमें ये हुई थी कि राजीव ये कहता है कि जो इसकी मंदिर की पताका वो आसमान को छुएगी, इसकी जो बिल्डिंग है, जो भी मंदिर बनेगा वो हवा से बातें करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत ही जो बिल्डिंग का निर्माण होगा इतना ऊंचा होगा कि जैसे आसमान में वो क्या लहरा रही हो, या आसमान से बातें कर रही हो, या हवा में बिल्डिंग लहरा रही हो। फिर क्या बोलता? सौम्य जो विशु का मित्र हो इसके लिए बारे में बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है? हवा में कैसे रहेगी या हवा से कैसे बातें करेगी वो। फिर ये बोलता है ऐसा हो सकता है, मैंने भी देखा है। यानी जो कल्पना की बात थी, इसमें एक कल्पना करता था राजीव ने कल्पना की थी इसकी इमारत ऐसे आसमान को छुएगी, वह ऐसा इसकी इमारत होगी। तो उस इमारत को लेकर के किसने कल्पना की थी? राजीव ने। और उसको लेकर के इन दोनों ने अपने अपने तथ्य प्रस्तुत किए। कि इन दोनों ने अपने अपने तथ्य प्रस्तुत किए। तो ये तीनों के बीच में क्या हो? छोटी मोटी सी थोड़ी सी बातचीत हुई थी। फिर बाद में क्या? धर्मपद है। धर्मपद के बारे में कौन बताता है? ये राजीव क्या बताता है कि कोई नया शिल्पी आने वाला है। कौन? नया प्रतिभाशाली कोई युवक है जो शिल्पी है वो क्या करने वाला? आने वाला है।
कहने का मतलब है एक प्रधान शिल्पी तो कौन हो गया यहाँ पे, विशु। और प्रधान शिल्पी विशु है तो एक नया शिल्पकार और आने वाला है, कोई नया युवक है, 16 साल का ही लड़का है और उसका नाम क्या है, धर्मपद है। लेकिन ये नाम हम कुछ नहीं बताता कौन राजीव, तो ये तो कहता है कि यह एक और क्या शिल्पी आने वाला है, कोई प्रतिभाशाली युवक है। तो इसके बारे में बताता है कौन राजीव, किनको, इन दोनों को। क्योंकि स्टोरी कहाँ की है, ये इस कक्ष की, यानी कक्ष में सबके वार्तालाप हो रहा है। फिर जो इसके आने की बात होती है तो फिर ये आता है, आने के बाद में फिर इनके बीच में संवाद होता है, तीनों से बातचीत होती है इनकी। और फिर जो बातचीत होती है तो एक मूर्ति की बात होती है, मूर्तियों के बारे में, तो मूर्तियों के सौंदर्य के बारे में बातचीत होती है। फिर इनकी क्या मजाक बनाते हैं, कौन है, ये तीनों क्या मजाक करते हैं इसकी, धर्मपद की, कि तुझ में ही मूर्तियों में जो सौंदर्य नहीं दिखा दे रहा, तो अगर ऐसे व्यक्ति से क्या हो, अगर मान लो कोई आपके पास नायिका आ जाए और उसको, उसके सौंदर्य को आप ऐसे नहीं पहचान सकोगे, उसके सौंदर्य के लिए आप ऐसा बोलोगे, तो फिर वो नायिका तो आपको छोड़ के चली जाएगी, तो आपके पास रुकने वाली ही नहीं है। यानी ऐसे कैसे रुकेगी वो आपके पास, जो आपको उनसे सौंदर्य के बारे में पता नहीं है, उसके खूबसूरती के बारे में आपको पता नहीं है, ऐसे क्या करे, इसी मजाक कर रहे कौन है, ये तीनों। फिर ये बोलता है कौन, धर्मपद, कि मैं देख रहा हूँ, क्या मैं इन तस्वीरों में जो भी वो देखता हूँ, क्या देख रहा है कि वो ये महसूस कर रहा है, यानी वो कल्पना कर रहा है अलग ही कि किसान की कैसी हालत हो जाती है, यानी जो मेहनत करता है वो, तो उसकी हालत कैसी होती है। यानी जो कड़ाके की धूप में किसान मेहनत कर रहा है अपने खेतों में, उसके पसीना आ रहा है, मैं वो देख रहा हूँ। यहाँ पे मजदूरों की क्या हालत हो गई है, कैसी उनकी स्थिति हो गई है, ये सब मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे कोई भी श्रृंगारिक मूर्ति है, श्रृंगारिक जो भी नायिका वो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। और फिर वो मजाक करते हैं इसका ऐसे कि भाई ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, तो मजाक चलता रहता है। तो ये क्या कि भाई मनुष्य के अंदर यही थोड़ी होता है, भाई किसी नायिका की खूबसूरती को देखना यही थोड़ी होता है, मनुष्य के अंदर एक पुरुषार्थ भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक पुरुषार्थ भी होना चाहिए। धर्मपद ये बोलता है कि मनुष्य के अंदर एक पुरुषार्थ भी होना चाहिए, अगर मनुष्य के अंदर पुरुषार्थ ही नहीं है तो फिर मनुष्य किस काम का। तो ये अपनी कल्पनाएं करता है कि किसान की कैसी हालत है, वो कैसे पसीना आ रहा है, मजदूरों की क्या हालत हो गई है, इनकी क्या टाइम से जैसे मान उनका शोषण हो रहा है, टाइम से खाना नहीं मिल रहा है, सारा सब कुछ। तो मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ और आप क्या कर रहे हो, इनको इन सब कुछ को देख नहीं पा रहे हो, या देख के जाना क्या अनजान बन रहे हो, या जानबूझकर अनजान बने या अनदेखा कर रहे हो, और जो मैं देख पा रहा हूँ वो आप देख नहीं पा रहे हो। फिर तीनों बोलते कि हम भी देख रहे हैं, हमें भी मालूम है कि क्या हो रहा है, कैसे किसकी हालत है, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं। यानी ये बोल रही भाई हमें भी मालूम है, तो भाई आपको मालूम होते हुए भी आप ये सोच रहे हो, तो आप उनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो। भाई पहले उनके बारे में सोचो फिर आगे सोचना। तो ऐसे बातचीत हो रही थी किनके बीच में, इन चारों के बीच में। किनके बीच में, इन चारों के बीच में। फिर धर्मपद है, अब आगे यहाँ तक अपने कल क्या हो गई थी स्टोरी, यानी कल यहाँ तक अपनी स्टोरी कंप्लीट हो गई थी। अब नेक्स्ट जो इससे आगे क्या होगा उसका हम विस्तार से क्या अध्ययन करेंगे। ये तो मैंने आपको कल जो शॉर्ट में कल अपने जो कथानक की बात हुई तो शॉर्ट में आपको समझा दिया, क्योंकि शॉर्ट में अब यहाँ तक हो गया तो यहाँ इसे जोड़ते हुए आगे स्टोरी चलेगी अब इसी के आगे, तो वो क्या आपके आसानी से समझ में आ जाएगी। अब बात होती है धर्मपद की, तो ये इतनी सारी सब कुछ बातें होने के बाद में धर्मपद क्या कहता है, किसको, विष्णु को, इनको कहता है कि जो आप ज्ञान क्यों इनसे कमल का वो रखा नहीं जाता ना, कलश से, कमल के ऊपर जो कलश था वो रखा नहीं जा रहा था, तो वो इस समस्या को सोल्व करने के लिए कहता है कि हाँ मैं इस समस्या को सोल्व कर सकता हूँ। तो फिर ये अचंभित होते हैं, हमसे 7 दिन हो गए, हमसे काम तीनों से मिलके नहीं हो रहा, और तू एक नन्हा सा है, भी आया है, मान लो नया नया है, और तू ये समस्या कैसे सोल्व कर सकता है, यानी ये समस्या आप कैसे सोल्व कर सकते हो, अभी आप तो आए ही हो। फिर ये क्या करता है, आने में कर दूंगा, मुझे एक मौका मिलना चाहिए। भाई मौका मांग रहा है, अगर मुझे एक मौका मिले तो मैं कोशिश तो कर सकता हूँ ना अपनी। भाई मान लो अगर होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन ये अपनी एक कोशिश तो कर सकता है। तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। अगर मुझे एक मौका मिलेगा तो मैं इस सबकी क्या कर सकता हूँ, एक कोशिश कर सकता हूँ। अगर कोशिश करने का मौका मिलेगा तो फिर देखो वो होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है। फिर लेकिन ये क्या करते हैं, राजीव और सौम्य तो क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं कि जब हमसे ही कुछ नहीं हुआ तो तेरे से क्या होगा। तो ये मना कर देते हैं राजीव और सौम्य, और इसको थोड़ा थोड़ा विश्वास रहता है किसको, विशु को, किसको, विशु को। विशु को थोड़ा बहुत क्या रहता है, इसके ऊपर विश्वास रहता है।
फिर जितने में क्या होता है, आगे इनके बाद बात आगे बढ़ती या जो भी कुछ आगे होता वो रखा जाता या नहीं रखा जाता, तो सारी समस्या सोल्व होती। उससे पहले किसका प्रवेश हो जाता है, चालुक्य का। किसका, चालुक्य का। अचानक चालुक्य का प्रवेश होता है, जो कौन है, उत्कल नरेश का क्या है, महामात्य है। यानी जो उत्कल नरेश है, जो राज्य है वो उड़ीसा वाला, उसका महामात्य है। ये कौन है, चालुक्य। अब इसका प्रवेश होता है यहाँ पे रूम में। फिर ये आके बोलता है कि आजकल क्या हो गया, शिल्पियों के क्या हो गए, पैर निकलने लग गए। यानी वो अब ज़्यादा, अब वो अपना धन किस में मांगने लगे, यानी अपनी सैलरी किस में मांगने लगे, वो स्वर्ण मुद्राओं में। किस में, स्वर्ण मुद्राओं में। तो स्वर्ण मुद्राओं में मांगने से मतलब ये है कि वो पैसे ज़्यादा मांगने लग गए हैं और काम करते हैं कुछ नहीं। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा, मुझे ऐसा सुनाई दिया है कि शिल्पी और जो भी मजदूर वर्ग है क्या कर रहे हैं, अब निटल्ले होते जा रहे हैं, काम पे तो अपना ध्यान दे रहे नहीं है और क्या कर रहे हैं, और पैसे भी क्या है, और जो अपनी सैलरी भी वो किस में मांग रहे हैं, स्वर्ण मुद्राओं में सैलरी मांग रहे हैं, यानी ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं और काम के कुछ है नहीं। और काम जो आपको मैंने काम दिया था वो 6-7 दिन हो गए, वो काम आपसे हो नहीं रहा। एक कमल का वो जो उस पे था, वो कलश रखने का था, वो काम तो आपसे हुआ नहीं। और पैसे क्या करने लगे, आप बढ़ाने लगे, यानी ज़्यादा पैसे मांगने लगे, या स्वर्ण मुद्राओं में आप अपने क्या करने लगे, सैलरी मांगने लगे। तो सारा सब कुछ क्या है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये पूछता विश्व अचानक कैसे आपका आना हुआ। किसको पूछता है, उत्कल को, भाई ऐसे अचानक कैसे आपका आना हो गया। तो ये सारा सब कुछ फिर बताता है किसको, इनको बताता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मंदिर का निर्माण कैसे होगा, यानी मंदिर का निर्माण पूरा नहीं होगा अगर ऐसा ही चलता रहेगा। तो आपको क्या काम पे ध्यान देना होगा, ऐसे काम, ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। अगर ऐसा होता है तो मैं सभी के क्या करवा दूंगा, सभी शिल्पी और मजदूरों के हाथ कटवा दूंगा। क्या कर दूंगा, हाथ कटवा दूंगा, अगर मंदिर का निर्माण जल्दी से जल्द नहीं हुआ तो। कौन कहता है, ये चालुक्य। फिर विष्णु है वो चालुक्य से बोलता है, किससे, कि आप खुद ये कह रहे हो या उत्कल नरेश का ये आदेश है। भाई आप खुद की तरफ से कह रहे हो या उत्कल नरेश का ये आदेश है। ये पूछता है कौन, विष्णु, किससे, चालुक्य से। अब चालुक्य बोलता है कि जो सब कुछ जो क्या उन वहीं से आदेश है, या ये खुद की तरफ से लगा दिया, जो भी है इन्होंने बता दिया आगे ये आदेश है और आपको ये काम करना। अगर ये काम नहीं करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबके क्या काट दिए जाएंगे, हाथ काट दिए जाएंगे, आप किसी भी काम के नहीं हो। यानी आपसे एक मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हो, और पैसे की ज़्यादा मांग आप कर रहे हो। तो ये सारा सब कुछ क्या करता है, इनको बोलता है। फिर कौन आता है, धर्मपद। जो धर्मपद है वो बीच में ही बोल जाता है कि सर, वो बोलता है इसको किसी नहीं महाराज हो जाएगा क्या, यानी मंदिर का जो भी है वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, यानी अच्छे से निर्माण हो जाएगा। तो फिर इसको क्या, चालुक्य क्या धर्मपद को धमकाता है। क्या करता है, धमकाता है। ये बीच में कहाँ से आएगा, चल निकले यहाँ से बाहर। किसको, धर्मपद को। यानी छोटा भाई क्या समझता है, अरे भाई इससे क्या होगा, ये सारा सब कुछ। तो ये फटका लगा के इसको बाहर जाने के लिए बोलता है कि बाहर निकले यहाँ से। कहाँ पे आ गए, तो बीच में ही, भाई बाहर निकल। फिर क्या करता है, ये कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जा रहा हूँ, मैं कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बाहर चला जाऊँगा। तो फिर ये बाहर चला जाता है और फिर इनको सबको बोलता रहता है कि ऐसे वैसे है, आपको जो भी जितना जल्दी हो सके मंदिर का क्या करना है, निर्माण करना है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सभी के हाथ काट दिए जाएंगे। क्या कर दिए जाएंगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सबके हाथ काट दिए जाएंगे। अब ये कहता है किसको, इन सबको, ये जो तीनों है ना, राजीव, विष्णु और सौम्य, इनको कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सबके हाथ काट दिए जाएंगे। ये बात कहता है कौन, चालुक्य। किन से, इन तीनों से। ये तो बाहर चला जाता है, ये तीनों रहते हैं अंदर, तो इन तीनों से ये बात कहता है। फिर ये चालुक्य है, फिर ये या कुछ जो भी धमकाना हो, जो भी फटकार लगानी हो, सारा सब कुछ करने के बाद में क्या होता है, ये तो वहाँ से रवानगी ले लेता है, यानी वहाँ से चला जाता है। यानी इनको बोल जाता है कि आपको ये काम करना ही करना है, और ये तो यहाँ से क्या होता है, निकल जाता है। फिर बाद में क्या होता है, तीनों के बीच में बातचीत चलती रहती है। किनके, राजीव, सौम्य और विष्णु के बीच में। तो विष्णु कहता है कि यार उसको जो वो था धर्मपद है, अगर वो बोल रहा तो एक भाई उसको मौका तो क्या होना चाहिए, मिलना ही चाहिए। अगर वो बोल रहा है
जैसे आपने खूब कोशिश कर ली, अपने से ये हो नहीं रहा, यानी जो कमल का पुष्प था उसके ऊपर जो कलश रखने की बात थी वो हमसे हो नहीं रहा, अभी इतना सा काम हमसे नहीं हो रहा, तो अगर वो कह रहा तो एक बार उसको मौका तो मिलना ही चाहिए भाई, एक बार उसको अपने बोलते हैं कि उससे क्या होगा। और ये क्या रहता है वहाँ पे दरवाजे के ऊपर इनकी बातें क्या करता रहता, तो सुनता रहता है। कौन? धर्मपद। धर्मपद इन तीनों की बातें सुनता रहता है। फिर ये धर्मपद को बुलाता है कौन? विशु बुलाता है कि हम ऐसी ऐसी बात सोच रहे थे कि, फिर बोलता है मैंने सब कुछ सुन लिया है, यानी मैंने सुन लिया है और मैं जैसा आप चाहो सब जो भी कुछ है वो करने के लिए क्या था, ये तैयार है था भाई, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तो ये बोलते कि ऐसा ऐसे मैं आपको मौका देता हूँ, अगर आप ये काम करके दिखा दो तो कर दो। और मैं एक और बात कहता हूँ, तो ये विष्णु था, ये धर्मपद से एक बात और कहता है। क्या कहता है? अगर इस काम को क्या कर दोगे, आप कर दोगे। किसको? जो कमल था ना उसके ऊपर जो कलश रखने का, तो अगर इस काम को आप कर दोगे तो मैं जो प्रधान शिल्पी यानी जो प्रधान महामते शिल्पी का पद है, आचार्य का पद है, वो प्रधान शिल्पी का पद मैं आपको दे दूंगा। किसको? मैं आपको दे दूंगा वो पद में। फिर बोलता है पद, फिर ये बोलते पद ऐसे कैसे इसको दे दोगे आप? भाई पद को आप इसको कैसे दे दोगे? ऐसे ही नहीं, मैं इसको दे दूंगा क्योंकि जिसमें जितनी प्रतिभा होती है वो ही उस पद के लायक होता है। अगर मान लो हमसे नहीं हुआ, अगर ये इस काम को अंजाम देता है या इस काम को कर देता है तो फिर प्रधान शिल्पी का पद क्या होगा? तेरा हो जाएगा। तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि प्रधान शिल्पी का पद मैं तुझे दे दूंगा अगर ये काम आपने कर दिया तो। फिर ये जो काम है वो उसको क्या एक पेपर में बना के दिखाता कि ऐसे ऐसे हमको ये काम करना है, तब जा करके पता नहीं ये रुक जाएगा मेरे विचार से, किसके विचार से? धर्मपद के विचार से। तो धर्मपद कहता है किसको? विष्णु को। और फिर वो एक नक्शा सा बनाता है किसके ऊपर? क्योंकि जो वो कमल का फूल था वो क्या था, एक कली की तरह इन्होंने रख रखा था, और उसके ऊपर क्या करते थे, कलश रखते थे, तो वो कलश वाला भार सही तरीके से उसको सेट नहीं होता था और वो कलश उसके ऊपर रुकता नहीं था। तो अब ये क्या, इसने पेपर पे कागज पे वो चित्र बनाया उसका कि इसको क्या करो, इसकी पंखुड़ियों को क्या करो, उल्टा कर दो, यानी खोल दो भाई, इनकी पंखुड़ियों को खोल के उल्टा करके फिर रखो। क्या करो आप? पंखुड़ियों को खोल के ऐसे उल्टा करके फिर रखो, तो मेरे हिसाब से फिर ये कलश इसके ऊपर ठहर जाएगा, यानी इसका आकार क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आराम से समाहित हो जाएगा और इसके ऊपर ठहर जाएगा। फिर राजीव और सौम्य वो आके उस चित्र को क्या करते हैं, देखते हैं। किसको? जो ये चित्र बनाता है उसको क्या करते हैं, ये आके देखते हैं। कौन? राजीव और सौम्य के, क्योंकि ये चित्र बना रहा है एक भाई, ये ऐसे ऐसे क्या करना है आपको, ये करना है क्या, ये मैं ऐसे ऐसे चित्र बना रहा हूँ, ऐसे कमल को आपको क्या है, इसको कली के रूप में नहीं रखना है, इसको क्या करना है, एक खिले हुए फूल के रूप में आपको क्या करो, इसको सेट करो। और खिले हुए फूल को के रूप में इसे सेट कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये इस पे ऊपर रुक जाएगा, यानी एक छप्पर नुमा हो जाएगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा। तो कहने का मतलब ये अपनी बात रखता है। कौन? धर्मपद क्या रखता है, इस प्रकार से बात रखता है। और उसको जो भी ये बात रखता है उसको जैसे मान लो ऐसे कागज के ऊपर क्या कर दिया, उसका चित्र बना दिया कमल का, ऐसे खुला हुआ, तो खुला हुआ चित्र बना के और फिर दर्शाता है किसको, उसको भाई ऐसे खुला हुआ, इसको खोलो चित्र को, जैसे वो क्या है, कॉम्पलें होती है ना फूल की, कॉम्पलें आती है, तो कॉम्पलें से चैटी हुई रहती है ना ऐसे गुद्देदार फूल टाइप में, फिर वो फूल बनेगा, ऐसे खिलेगा, वो क्या खिलेगा, यानी फिर वो खिल के फूल बनता है, तो वो फूल बन के खिल जाएगा, ऐसे पंखुड़ियाँ खुल जाएंगी, तो उसके क्या पंखुड़ियों को खोल के और फिर क्या करो, इस कमल को, इस कलश को इसके ऊपर रखो, यानी इसको कली मत रखो, इसको क्या बनाओ आप, फूल बनाओ, यानी कली के ऊपर ये कलश नहीं ठहरेगा और फूल के ऊपर, ये खिले हुए फूल के ऊपर क्या हो जाएगा, ये कलश ठहर जाएगा। तो ये बात कहने के ऊपर फिर बोलता था कौन, विष्णु, जो मैंने अभी पहले आपको बात बताई कि अगर आपके कहने से, आपके ऐसा करने से अगर ये समस्या का समाधान होता है, या कमल उसके ऊपर, कमल के ऊपर यानी कलश का स्थापन हो जाता है, यानी कलश स्थापन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो मैं प्रधान शिल्पी का जो पद है आपको क्या कर दूंगा, दे दूंगा, यानी जो भी ये प्रधान शिल्पी का पद है वो आपसे आपका हो जाएगा, और इस पद को मैं क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा, क्या कर दूंगा, इस पद को मैं छोड़ दूंगा, किसको, प्रधान शिल्पी वाले पद को। अब वो क्यों छोड़ देगा इस पद को,
क्योंकि उन्होंने प्रयास किया, इन सभी ने मिलकर, उनसे काम नहीं हुआ। और अगर ये कर देता है तो कहने का मतलब ये क्या है, एक प्रतिभाशाली है, यानी इसमें प्रतिभा है उस काम को करने की। इसलिए इस पद का हकदार कौन हो गया, कौन हो गया, धर्मपद। तो इस पद का हकदार कौन कहलाएगा, धर्मपद। कौन कहलाएगा, धर्मपद। इसीलिए मैं अपने पद को क्या करूँगा, आपको दे दूंगा। क्या कर दूंगा, मैं प्रधान शिल्पी का जो पद है वो आपको दे दूंगा। तो ऐसी बात होती है कि विशु और धर्मपद के बीच में। तो ये बात फिर ये क्या थोड़े से क्या उपयोग थे भाई, इसको ऐसे कैसे दे सकते हैं भाई, ये तो अभी आया है, अब इसको ऐसे आते ही कैसे ये पद दे दे। लेकिन वो कहता है विशु नहीं नहीं, प्रतिभा अगर इसमें होगी तो प्रतिभा वाला व्यक्ति इस पद के लायक है, यानी अगर इसमें प्रतिभा है तो ये पद इसी के लायक है, वो ये पद मेरे लायक नहीं है। यानी प्रतिभा का क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। अगर प्रतिभा का सम्मान नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ऐसे क्या था, इसका कथानक था, किसका, इस कोणार्क जो जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है उसका, यानी जो प्रथम अंक है उसका कथानक यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। यानी जो प्रथम कथानक की ये स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत है। यानी इसके प्रथम कथानक में कितने पात्र हो गए, 5। काल कौन सा हो गया, 1260 ईस्वी के लगभग। और कोणार्क मंदिर में विशु का क्या है, कक्ष है, उसी के अकॉर्डिंग इस दृश्य को क्या किया गया है, जब वो मंचित किया गया है, या इस दृश्य को उस विशु के कक्ष के अकॉर्डिंग इस दृश्य को रखा गया है। यानी सारा जो भी दृश्य है वो कहाँ घटित होते हुए दिखाया गया है, उस एक कक्ष के भीतर। किसके अंदर, उस एक कक्ष के भीतर। तो सीधी सी बात है, इसमें 5 तो पात्र हो गए, 5 पात्रों की अलग अलग भूमिकाएं हो गई, और भूमिकाओं के साथ साथ इनका जो भी कथानक था वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब बात करें इसकी आगे, अगर इसके आगे बात करें हम इस फर्स्ट अंक के अलावा तो जो सेकंड अंक आएगा जिसकी हम क्या करेंगे, कल चर्चा करेंगे। यानी जो सेकंड अंक है उसकी हम कल, उसके कथानक और उसके पात्रों की क्या करेंगे, कल चर्चा करेंगे। कब करेंगे, कल। तो कल चर्चा करेंगे तो उसमें जो भी, जैसे मान लो ये पात्र तो रहेंगे भूमिका में, इनकी भी तो बीच बीच में भूमिका आएगी, और कोई जो नया पात्र आएगा सेकंड अंक में उसको क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। यानी ये पात्र आपके पास लिखे हुए, अब नेक्स्ट जो 6, 7 नंबर का जो पात्र उसमें ऐड होगा, यानी जो सेकंड दृश्य आएगा उसमें भी तो कोई पात्र आएंगे जिनकी भूमिका रहेगी, तो उनको क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। जो भी 2 या 3 पात्र अलग से और आएंगे जिनकी अलग से भूमिका सेकंड दृश्य में रहेगी या सेकंड अंक में रहेगी, उनको क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। और जो भी उसका कथानक उसका फिर पहले जो अंक पढ़ा था हमने फर्स्ट वाला, उसी के अकॉर्डिंग उसी के आगे क्या घटना चलती है सेकंड पार्ट में या सेकंड अंक में, उसका अध्ययन हम कल विस्तार से करेंगे। तो आज के में इतना ही था। क्या जो फर्स्ट अंक था उसमें ये 5 आपके थे, इनके अकॉर्डिंग ये सारा कथानक चला था। ये उत्कल नरेश का प्रधान शिल्पी था। इन तीनों के बीच में जो कमल को लेकर के बातचीत हो ही रही थी, कमल को जो स्थापित करना था, कमल के ऊपर कलश को, तो वो इन तीनों से काम हो क्या नहीं हुआ, इन तीनों से वो काम होता नहीं है। और फिर वो काम को करने के लिए कौन देता अपना आइडिया, जो एक प्रतिभाशाली युवक शिल्पी, यानी एक जो नया शिल्पकार आया है, नया लड़का है, प्रतिभाशाली है, उसकी इस पद के ऊपर क्या हुई है, नियुक्ति हुई है। तो ये नया आता है और इस जो अब ये अपना आइडिया देता है कि ऐसे ऐसे करोगे आप तो इस कलश को हम स्थापित कर सकते हैं। और फिर जो चालुक्य था, ये चालुक्य आके इनको यही डांट फटकार करता है कि आपसे यार इतना ही नहीं हो रहा, आपको 7 दिन हो गए, आपसे कलश का स्थापना नहीं हो रहा, तो मंदिर का निर्माण आपसे कैसे होगा, यानी मंदिर का क्या आप कैसे निर्माण कर पाओगे। फिर वो गारंटी कौन लेता है, धर्मपद कहता है कि मंदिर का निर्माण मैं करके दिखाऊंगा। क्या करूंगा, मंदिर का निर्माण तो मैं कर दूंगा। कौन कहता है, ये। तो फिर ये क्या है, दोनों तो इसकी मजाक समझते हैं इसको, भाई इससे क्या होगा, भाई अपने से नहीं हुआ तो इससे क्या होगा, ये क्या इसकी मजाक समझते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा विश्वास जताता है किसके ऊपर है, इसके ऊपर है कि अगर वाकई में आप ये कर दोगे तो मैं अपना पद क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। और चालुक्य नरेश भी इसको डांट फटकार के हाथ काट दूंगा आपके, ऐसे वैसे अगर आपने काम नहीं किया तो सभी के क्या कर दिए जाएंगे, हाथ काट दिए जाएंगे। सारा सब कुछ कह के क्या होता है तो चला जाता है। और फिर जिनके बीच में जो भी बातचीत होती है वो कमल को लेकर के कैसे इसको खोलना है और कैसे इसके कलश का स्थापन
करना है। ये सारी बातें क्या होती है, इनके बीच में होती है। तो ये जो सारी स्टोरी थी, जो प्रथम अंक की, जो प्रथम अंक का कथानक था, वो ये था आपके सामने। मेरे हिसाब से आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये इसके पात्र है। तो जो भी मैं आपको स्टोरी बताऊं उसको आपको ध्यान से सुनना है और अच्छे से सुनते हुए क्या करना है, इसको अमल करना है। और नोट्स जो भी है वो हाथों हाथ आपको क्या करना है, लिखते हुए चलना है। यानी नोट्सों को आपको क्या नहीं करना है, ये नहीं किया एक दिन लिख लिया और एक दिन नहीं लिखे। यानी नोट्सों को आपको क्या है, क्या करना है, नोट्सों को आपको करीबन करीबन लिखना ही लिखना है। यानी नोट्सों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यानी अगर आपके सामने सारा सब कुछ लिखा हुआ रहेगा तो फिर क्या आप पढ़ोगे ना। जैसे मान लो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, अब अगर ये मान लो 5 चीज़ 2 चीज़ नीचे लिखी हुई है दोनों, यानी अगर ये सारा सब कुछ ऐसे कैसे आपके पास लिखा हुआ है तो प्रथम अंक की जो स्टोरी है वो अपने आप ही आपके दिमाग में क्या होगी, फिर इसको देखते ही कि लिखोगी कि ऐसे ऐसे ये था, तीनों के बीच में ऐसे ऐसी बातें चली थी, फिर ये आया था और फिर आके इनको फटका के चला गया था। तो ऐसे से इनके कमरे के बीच में वार्तालाप चल रहा था किसी मंदिर के निर्माण को लेकर के। तो वो क्या बातें अपने आप ही क्या होती है, ताज़ा होती है। यानी सुना हुआ ज़्यादा याद रहता है पढ़े हुए के बजाय। अगर यही चीज़ अगर आप अपनी किताब में पढ़ोगे, अगर आपसे तीसरे दिन पूछा जाएगा तो आप क्या हो जाओगे, उसको भूल जाओगे। अगर इसी बात को आप क्या करोगे, सुन के क्या करोगे, इसी को अगर आप सुनोगे तो सुनने से क्या होता है, अच्छे से दिमाग में स्थायी रहता है। यानी सुनी हुई चीज़ ज़्यादा स्थायी रहती है पढ़ी हुई चीज़ के मायने। तो जो भी आपने सुना तो आप इसको देखोगे तो अपने आप ही आपके दिमाग में मेरी आवाज़ क्या होगी, गूंजेगी। यानी ऐसे कैसे आपको महसूस होगा कि हाँ ऐसे ऐसी स्टोरी सर ने बताई थी, यानी ऐसा ऐसा इसका कार्य था, इसने ये किया था और फिर ऐसे ऐसे आया था, इसने ये कहा था और इसने ये कहा था और ऐसे ऐसी इसकी घटनाएं चली थी। तो सारा सब कुछ क्या हो जाता है, एक ताज़ा हो जाता है माइंड में, क्या हो जाता है, ताज़ा हो जाता है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ कि पहले तो आपको क्या करना है, जो भी बिंदु है उनको क्या करो, नोट कर लो कॉपी में। क्या करना, वीडियो को रोक करके सारा सब कुछ जो भी जितने बिंदु लिखे हुए हैं उनको क्या कर लो, नोट कर लो। क्लास बाई क्लास, यानी जैसे डेट डली हुई अपने तो डेट के हिसाब चलो, आप 6 को ये पढ़ाया था, 7 को ये आ गया, 8 को ये चलेगा, 9 को ये चलेगा। तो क्लास बाई क्लास आप क्या करो, नोट्स बनाते हुए चलो। और फिर नोट्स बनाते हुए चलो, जो भी जैसे मान लो आज की क्लास हो गई, इसका पहले आपने ऐसे कैसे अपना एक पेज में नोट्स बना लिए और फिर ध्यान से क्या करो, उस कथानक को जो भी स्टोरी में आपको समझा रहा हूँ एक एक बिंदु को लेकर के, उसको क्या करना, आपको ध्यान से सुनना है। अगर ध्यान से आप सुनोगे तो फिर वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्या हो जाएगी, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। और फिर आप क्या कभी अगर बाद में देखोगे उसको तो फिर आपको कोई भी समस्या उसमें नहीं आएगी। किसमें, इसमें। यानी अगर आप कोई भी बात में पढ़ोगे तो अपने आप ही डाटा आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा। यानी वो ऐसे कैसे आपको आवाज़ महसूस होगी और आपको वो कथानक ऐसे कैसे इनको देखते उस पर पेज को वो पूरा का पूरा स्टोरी है, पूरी की पूरी स्टोरी है, पूरा कथानक ही आपके दिमाग में घूमने लग जाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान से पढ़ते हुए और ध्यान से क्या करना है, इसको सुनना है और ध्यान से आपको क्लासें अटेंड करनी है और अपनी पढ़ाई पे पूरा पूरा फोकस रखना है। अगर इस हिसाब से चलोगे तो आपके एग्ज़ाम में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी और आपका एग्ज़ाम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यानी ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे जैसे मैं आपको मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ उसी मेहनत के अकॉर्डिंग आप भी क्या थोड़ी सी मेहनत मेरे साथ करते हुए, मेरा साथ देते हुए चलो तो आपकी नैया आराम से पार हो जाएगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट जो सेकंड अंक आएगा, आपके प्रथम अंक की 2 क्लासें आपकी हो गई। अब जो सेकंड अंक आएगा आपके द्वितीय अंक, उसमें जितनी भी 1 या 2 क्लास में जितनी भी उसका कथानक है उसके अकॉर्डिंग जो भी क्लास होगी उसका हम विस्तार से कल से अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से इस नाटक के कितने अंक, हमारे सामने 3 अंक है। तो जो भी जितने भी 2, 4, 5 क्लास में नाटक आपके क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार आपका जो सेकंड पेपर है उसका जो सेकंड ईयर का वो आपके क्या हो जाएगा, फिर समाप्त हो जाएगा। एकांकिया कंप्लीट हो जाएगी, आपके नाटक कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इसके बाद में आपकी जो फर्स्ट पेपर है, जो पद्य वाला पेपर है, उसका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद।